बजट पेश करने आ रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सबसे पहले आम आदमी की 2 परेशानी सुननी होगी। हमारी भी सैलरी पे फर्क पड़ा क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पे आ गए, तो हमारी भी तनख्वाह कम हुई। लेकिन बच्चों का एजुकेशन फीस हम उतनी देते रहे। छोटी छोटी बीमारियों में भी टेंशन लेके हम हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, हम मेडिसिन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक गरीब आदमी अपने आप को घर पे अपना खुद का देखरेख कर सके। अर्थव्यवस्था में तो हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने आज की डेट में अदर देन इनकम टैक्स एवरीवेयर दे आर मतलब वी आर बीइंग टैक्स्ड। इनकम टैक्स तो एक टैक्स है डायरेक्ट, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत देते हैं, हर चीज में जीएसटी है। सो एज ए कंज्यूमर वी वांट दैट कि हमें कुछ ना कुछ टैक्स से राहत मिलनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स काफी कम हो चुके हैं, इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुकी है। सो वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, जिससे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करके इन्फ्लेशन कम करनी चाहिए। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहले दिल्ली की शीला बहल की बात, ऐसी आम जनता की परेशानी है सैलरी घटना लेकिन खर्च में कटौती न आना। उस पर कोरोना के संकट काल में मेडिकल खर्च जरूर और बढ़ जाना। क्या ये बात सच है? पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी यानी प्राइस के आइस 360 सर्वे 2021 के मुताबिक जहां सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की सालाना आय में पिछले 5 वर्ष के दौरान 53% की गिरावट आई, वहीं लोअर मिडिल क्लास लोगों की घरेलू आय में भी 32% की कमी देखी गई, जबकि मिडिल क्लास के लोगों की इनकम 8% घट गई। अब आय तो घट गई लेकिन टैक्स तो कहीं से कोई घटा नहीं। इसीलिए जेपी सिंह जैसे करोड़ों आम लोगों की चिंता ये है कि टैक्स ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, महंगाई ज्यादा है। यही कारण है कि देश के राष्ट्रपति तक टैक्स कटने से हाथ में आने वाली बची खुची आय का जिक्र करते हुए कह चुके हैं। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना। बाजार में तब चिंता की बात यह भी, कोरोना काल में गांव से ज्यादा शहरों में बेरोजगारी बढ़ी। क्यों? क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं तो बाजार कहां से जाएं? बाजार में सामान कम खरीदा गया तो धंधा घटने से रोजगार घट गया। अब रास्ता क्या है? लोगों की जेब में पैसा आना, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग घूमने के लिए जाएंगे, लोग पिक्चर देखने जाएंगे, लोग शॉपिंग करने जाएंगे। अब एक व्यक्ति शॉपिंग करने जाता है, एक महिला शॉपिंग करने जाती है तो उससे 50 लोगों को रोजगार मिलता है। अब एक ड्रेस आप नहीं लेती हैं तो उससे जो है ड्रेस का सप्लायर, ड्रेस का टेलर, ड्रेस का फिटर, ड्रेस को कई तरह की चीजें सप्लाई करने वाले बहुत लोगों को जो है रोजगार मिलता है। एक नई कार खरीदी जाती है तो कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलता है। कोई लैंप देता है, उसके कोई टायर सप्लाई करता है, कोई हॉर्न सप्लाई करता है, कोई इंश्योरेंस करता है उसकी, कोई इसको फाइनेंस करता है। तो इसके लिए लोगों की जेब में पैसा आना चाहिए, लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए। यानी टैक्स में राहत मिले और महंगाई से मुक्ति मिले तो जनता के हाथ में पैसा बचेगा, आम आदमी के पास पैसा होगा, बाजार में अपनी इच्छा और जरूरत मुताबिक खर्च कर पाएगा। खर्च करेगा तो बाजार में और डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो रोजगार के नए अवसर होंगे, बेरोजगारी घटेगी, अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। सारे मर्ज की एक दवा है, सरकार टैक्स घटाए, इनकम टैक्स में छूट दे, जीएसटी काउंसिल से बात करके कई दरों में राहत दिलाए। दिल्ली से तेजश्री पुरुंदरे और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।